अतुल जी, ये अपमान की आदत है या अपमान की अब आफत है, जिसके रास्ते बहुत कम बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट इकलौता। और मैं आदत इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि यहां पर चाहे वो 2014 हो, वहां भी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर केस दर्ज है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ की तरफ से किया गया है, वो लगाया था। 2016 में देख लीजिए, यही धारा के तहत उनके खिलाफ असम के गुवाहाटी में केस दर्ज हुआ। 2018 में भी इन्हीं धाराओं के तहत उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में ये केस दर्ज हुआ। फिर 2018 में ही महाराष्ट्र के एक और इलाके में मानहानि का इन्हीं धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मझगांव के शिवरी कोर्ट में बाकायदा केस भी चल रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपमान की आदत है या इस वक्त कांग्रेस के लिए आफत है? ये डर का माहौल है। कोई सच बोलता है, ताकत से बोलता है, और फिर उसे फंसाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रेटेड है ये सारा, ये बनावटी है। सारे लोग मुकदमे दायर करने वाले भाजपा से संबंधित है। तो रूबिका जी, ये बात तो यही तय होती है। जहां तक रविशंकर जी ने आरोप किया कि ये ओबीसी समाज का अपमान है, तो अपमान कब होता है मैं बताता हूं। अपमान जब एक आदिवासी को डरा धमकर उसके ऊपर पेशाब की जाती है, तब होता है। अपमान तब होता है जब कोई दलित मूछें बढ़ा लेता है, इसलिए उससे मारा पीटा जाता है। अपमान तब होता है जब कोई दलित गरबा देख लेता है तो उसे मारा जाता है। अपमान तब होता है जब दलित घोड़ी चढ़ता है शादी में, अपने ब्याह में, तब उसे मारा जाता है। और अपमान तब होता है एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट कर उसे मुख्य प्रवाह में काम नहीं करने दिया जाता है। अपमान तब होता है। अगर ये सारी आरोप किए हैं तो क्या किसी में कुछ साबित हुआ है? तो आरोप के बदौलत अगर इसका उल्लेख होता होगा और वो भी जजमेंट में होता होगा, तो आप सोच लीजिए, जो पूना के सावरकर का उल्लेख उसमें हुआ है, वो एक माह के बाद केस दर्ज करता है। शायद बुलबुल पर जाकर किया होगा, एक पेपर कटिंग पर। हाँ। और जजमेंट में उसका उल्लेख होता है। अतुल जी, आप वो प्रवक्ता हैं जो हमेशा अपना होमवर्क करके आते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने शहजाद पूनावाला की पार्टी के प्रेशर में इस तरीके का जो है जजमेंट दे दिया है? नहीं, ये थोड़ा आपका जजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, माफ करना। मैंने ये कहा कि इस तरह की केसेस अलग अलग जगह डालकर उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है, जिसके खिलाफ तो फिर कोर्ट से बरी हो जाते ना। कोर्ट से उनको करके रखा है सबको, लोकतंत्र जो है झटका नहीं मिलता ना। मैं यही तो सवाल पाटिल साहब आपसे पूछ रही हूँ। कोर्ट ने अगर किसी तरह का फैसला सुनाया है तो कुछ तो पाया होगा ना गंभीरता से।